थाने में केस दर्ज नहीं हो तो आम ग्रामीण ने कट जाना पड़े की प्रक्रिया रहे पूरी। देख जो आज हमारो एरियो पिछड़ो है और राजस्थान को सब कमजोर विधानसभा की बात करा तो सब कमजोर मारो लूणकण सर है। विजयपाल बेनीवाल बढ़िया आदमी है, अच्छा इंसान है विजयपाल जी भी। डूंगर कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष यार लूणकण सर लार ले बाकी आनंद फानंद में चुनाव लड़ा, लेकिन अब की बार चुनाव लड़ी और वोट है मजबूत है विजयपाल। जीत तो भाग्य और किस्मत के हाथ में, लेकिन अब की बार निर्णायक वोट जकावे नहीं। हनुमान जी मजबूत भी है, वोट अच्छा ले जा, हार जीत को ध्यान को नहीं, अच्छा वोट ले जाए हनुमान जी, कमजोर को नहीं। हनुमान जी राजस्थान की किसी भी विधानसभा में 200 विधानसभा है तो दो तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुआ है और आरएलपी हूँ नीचे रह जाए भारतीय जनता पार्टी। आज जबकि परिस्थिति है नहीं, ये बात पर थारो सवाल भी सही है, क्योंकि ये जगह बड़ा नेता नहीं, ये आपा ने बांट दिया जाति में, आपा ने जात्या में राजनीति में बांट दिया गया। आ पार्टी जाटांगी है, आ ब्राह्मणांगी है, आ राजपूतांगी है, आरएलपी को है तो आरएलपी जाटांगी, आरएलपी को प्रदेश अध्यक्ष तो जाट थोड़ी है मेघवाड़ है। तो ये चीज जका ये बड़ा नेता है नहीं जका यूज करे आपा ने सामाजिक लोगों ने बे लोग जाति में बांट दी और गांव गांव कॉलेज, गांव गांव हॉस्पिटल, गांव गांव बड़ी स्कूल, गांव गांव थानों, गांव गांव गली गली में सड़क और गांव गांव में पानी और बिजली। और कोलायत में राजस्थान को रिकॉर्ड तोड़ विकास जो हुए कोलायत में हुए, आ चीज़ स्वीकार करनी पड़ी और सत्य है बिना स्वीकार करना चाहिए। मैं चाहूँ कि जका लोग विकास करे, चाहे वे किसी पार्टी का नेता है, जका इतो बढ़ चढ़ काम करे, बांगी मदद करनी चाहिए जनता ने। नमस्कार, राम राम, मैं रामस्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं लोणकंसर विधानसभा बीकानेर जिले की। 2023 का चुनाव आना रहा है और लोणकंसर विधानसभा की जड़ तक मैं बात करूँ तो आपने सागे है लोणकंसरों एडवोकेट नरेश बिश्नोई कर सकते। धन्यवाद राम स्वरूप जी। सब पहले तो आपनो पूरा परिचय कहीं। मेरा नाम नरेश बिश्नोई है और मैं लूणकणसर को रहने वाला हूँ और मैं एक वकील हूँ और वकालत करूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज के अंदर जो भी कुरीतियाँ हैं या समाज के अंदर कोई कमियाँ हैं वहाँ वहाँ बाता ने एक आवाज़ बन उठाने को काम करूँ। अच्छा, एक आप बात करांगा आजकल बात करा तो पिछड़ू बेल्ट भी में कानून को बहुत कम है जो लोगों ने नॉलेज हुआ है और नॉलेज हुए भी को नहीं। आज आम आदमी अगर थाने में जावे तो बट आम ग्रामीण की है जगह कोई सुनवाई भी को नहीं हुआ, केस दर्ज को नहीं हुआ, बन है जगह धक्को देर बार निकाल दिया जावे। भी के प्रोसेसर रहे केस दर्ज कराने को, या फिर आम बात करा तो अगर थाने में केस दर्ज नहीं हुआ तो आम ग्रामीण ने कट जाना पड़े की प्रक्रिया रहे पूरी। देखो इंगो सब मोटो कारण तो है अशिक्षा और जागरूकता नहीं होने की वजह हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई पुलिस थाने में कोई परिवादी की या पीड़ित की सुनवाई नहीं हो रही है तो बिंग बाद में पुलिस का आला अधिकारी एसपी साहब आईजी साहब बैठा है, बैठ जाओ। और बिंग अलावा अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुए, कोई मुकदमो नहीं दर्ज हुए तो कानून के तहत सीआरपीसी 156(3) एक सेक्शन है, बिंग के तहत आप इस जरिए इस तरह से कोर्ट मुकदमो करवा सका और कोर्ट तुरंत प्रभाव बी पर संज्ञान लेर और पुलिस संबंधित थाने ने आदेश कर दिया कि भाई ई जो संबंध में जो इफेक्ट भेजा है लिखर अंग संबंध में तुरंत प्रभाव मुकदमो दर्ज कर और 24 घंटा के भीतर भीतर एफआईआर की कॉपी न्यायालय में पेश करो। अच्छा, एक बात करूंगा, अभी एक देश की बात करा था, अब देश है जी बहुत बड़ी परिस्थितियों गुजरने लग रही है, या फिर अब मान से कहा कि एक बहुत बड़ो है जो माहौल क्रिएट हो रही है और माहौल को भी लगभग सच्चाई हो चुकी है। एक जो पहलवानों को मुद्दों चल रही है तो बिंग में थाने कितनी सच्चाई नजर आने लग रही है। देखो वो मुद्दों तो है राष्ट्रीय लेवल को, बहुत बड़े स्तर को मुद्दों है, लेकिन कहीं ना कहीं पहलवान पीड़ित है। अगर कोई आदमी धरने पर बैठो है, आंदोलन कर रहे है, वो आपको घर परिवार ऐसो आराम को जीवन छोड़ एक सड़क पर आर कोई आदमी बैठो है तो वो पीड़ित है। यदि बैठो है, पीड़ित नहीं होता तो शायद नहीं बैठ पातो। तो कहीं न कहीं कमी रही है। पहलवान है जगह पीड़ित है, नौजवान है अपने बीच में पहलवान जितना भी है धरने पर बैठे है सारा किसान परिवार हुआ है। मैं खुद एक किसान परिवार हूँ, आप भी एक किसान परिवार हूँ, तो वे पीड़ित है यदि बैठा है। नहीं आपा लोग तो कौन बैठा, मीडिया कर्मी तो कौन बैठा। अगर मीडिया कर्मी होते थारे सागे कोई अन्याय हुए तो ही थे धरने पर बैठो, बिना काम के काम बैठो। तो मैं ये चीज़ ने पूर्णतः स्वीकार करूँ कि पहलवाना के सागे अन्याय हुई है और बने न्याय मिलना चाहिए। और सरकार है जो बाने अनदेखा कर रही है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों। दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट है वह भी बाने अनदेखा कर रही है और सेंटर में मोदी की सरकार है वह भी अनदेखा कर रही है। अच्छा, एक आप फैक्ट डालना, लूणकसर विधानसभा की अगर झट तक आप बात करा तो देश आज़ाद हो चुकी है, लूणकसर विधानसभा आज भी
पिछड़ूड़े में क्यों गिण्यो जावे? अगर ग्रामीण इलाके की बात करा तो पिछड़ूड़ो, अगर लूण कैंसर खुद की बात करा तो भी तो बैकवर्ड एरिया क्यों गयो है? राम स्वरूप जी, मारे लूणकण सरो एक बहुत बड़ो दुर्भाग्य रेड़ो है। अठे जको भी आदमी चुनाव जीत्यो नहीं, वो अठे को लोकल निवासी होई को नहीं। बारू आयो बीकानेरू, चुनाव लड़ लियो, चुनाव जीत गयो और जीतने के बाद में जयपुर और बीकानेर रियो। लूणकण सरार जनता ने संभाली कहानी, चाहे कोई भी है। वीरेंद्र जी बेनीवाल है तो आंगो मकान बीकानेर है। एमएलए साहब है अपने लूणकण सर का, आंगो भी मकान बीकानेर है। यूं पहली भी जगह लोग चुनाव लड़िया, चाहे बिहारिया चाहे जीत्या, लेकिन वे आया बीकानेर हुआ। बीकानेर आर एक पैरासूट उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ गया। बी वजह पिछड़ेड़ी समस्या रहेगी। अगर कोई आदमी अठे रहने वाला हुआ है गाँव में, बिन तो गाँव की समस्या को ध्यान है। अब दिल्ली को आदमी है, बिन राजस्थान की समस्या को क्या ध्यान है? राजस्थान में रहने वाला है जो राजस्थान को लोकल है, बिन तो ध्यान है कि राजस्थान में पानी की, बिजली की, शिक्षा की, चिकित्सा की क्या समस्या है। लेकिन बाहर लो आदमी है पैरासूट उम्मीदवार, बिन तो समस्या तो कोई ध्यान को। तो अठे जगह आया नहीं नेता, बांगो मकसद एक ही हो, एमएलए बननो, न कि जनता और क्षेत्र को विकास करनो। ई वजह आज हमारो एरियो पिछड़ो है। और राजस्थान को सबू कमजोर विधानसभा की बात करा तो सबू कमजोर मारो लूणकण सर है, जको शिक्षा के मामले में पीछे है, चिकित्सा के मामले में पीछे है, व्यवस्था के मामले में पीछे है, पानी बिजली को नहीं। आज हूँ जकी जगह बैठे हूँ वो मारो लूणकण सर को व्यापारिक सेक्टर है, 3 नंबर सेक्टर है। मेरो भी मकान है अठे, आस पड़ोस में अच्छा अच्छा मकान बन रहा है, लेकिन अठे पेयजल की सुविधा है जकी कहानी माने खुद ने मारो निजी टैंकर पानी को डलवानो पड़े, खुद की जेब में पीसा 1000 रुपया दे टैंकर डलवानो पड़े हर 10वें दिन। आ हालात है हमारी। अच्छा, एक लूण कैंसर की बात करा तो बहुमूल्य क्षेत्र है, किस समाज में वोट आवे? देखो बहुमूल्य तो सब बड़ो वोट जाट को है, जाट के बाद ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के बाद में थोड़ा थोड़ा वोट हर जाति का है, एससी को वोट है। मतलब जाट ब्राह्मण और एससी एसटी, हाँ 3 कौम को बड़ो वोट है हमारे लूणकण सर में। और बाकी थोड़ा थोड़ा जी हमारा विष्णुयांगा भी है, 10,000 वोट, श्याम्यांगा है, राजपूतांगा है, नयांगा, मूल ओबीसी का थोड़ा थोड़ा वोट कर लगभग 2.5 लाख है समथिंग टोटल वोट है हमारी विधानसभा में। अच्छा, अब की बार अगर आप समीकरण बनावा हाँ तो के हिसाब को समीकरण बन सके? क्योंकि चेहरा तो नया नया घना ही निकले, हर चुनाव के में निकलने लाग रही है। एक बात आप कर सका कि बरसाती मेढे कर दिया, बहुत सारा चेहरा है, लेकिन अब की बार क्या समीकरण बन सी? कौन कौन है जगह मैदान के में उतर सी? मैदान में तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार चुनाव लड़सी, कांग्रेस को लड़सी। और बिंग अलावा मैं जके संगठन में लाग रहा हैं, प्रभु दयाल जी सारस्वत है हमारे बांग सागर लाग रहा हैं, तो प्रभु दयाल जी मजबूत है। और मजबूत भी यहाँ है कि चुनाव जग दिन हारिया नहीं भी दिन हुई जनता के बीच में एक्टिव है और लगातार जुड़े है, चाहे सुख दुख की कोई बात हुए तो भी जनता के बीच में। तो हमारो समर्थन प्रभु दयाल जी के समर्थन में ही है, चुनाव जिताने को पूरा प्रयास करांगा। अच्छा, आप जे अगर यहाँ समीकरण बनवा जहाँ बीजेपी सुमित गोदारा है और कांग्रेस वीरेंद्र आवे और निर्दलीय में है जगह प्रभु दयाल है, तो के समीकरण बैठ सके? और आरएलपी आप मान करा तो विजयपाल है, तो के समीकरण बैठ सके? विजयपाल बेनीवाल बढ़िया आदमी है, अच्छा इंसान है विजयपाल जी भी। डूंगर कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष रियार लूणकण सुन लार ले, बाकी आनंद फानंद में चुनाव लड़े, लेकिन अब की बार चुनाव लड़ी और वोट है मजबूत है विजयपाल। जीत तो भाग्य और किस्मत के हाथ में, लेकिन अब की बार निर्णायक वोट जका वे नहीं, मतलब मजबूती वोट है बे विजयपाल जी ने। लेकिन अगर वीरेंद्र बेनीवाल कांग्रेस उम्मीदवार हुए, सुमित गोदारा बीजेपी हुए, तो प्रभु दयाल जी 100% चुनाव जीते, अब की बार कोई दिक्कत को नहीं। अच्छा, एक समीकरण आप यहाँ बनावा तो जी हाँ जात बहुमूल्य वोट है ही, तो बीहू बाद में आप बात करें तो बीजेपी है जो जाट भी आने लाग रहे है। बीहू बाद में आप बात करें तो अगर बीजेपी बात करें तो प्रभु दयाल जी आज जी है। बीहू बाद में कांग्रेस है जगह नाम भूल गयो, राजेंद्र मूंड आज और आरएलपी अगर हनुमान जी आवे तो के फैक्ट डाले? क्योंकि हनुमान जी की है बाबी चर्चा चलन लाग रही। देखो वो तो भविष्य की बात है कि हनुमान जी आवे और चुनाव लड़े। अगर आप समीकरण इस टाइप को बनावा, हनुमान जी मजबूत भी है, वोट अच्छा ले जाए, हार जीत को ध्यान को नहीं, अच्छा वोट ले जाए हनुमान जी, कमजोर को नहीं। हनुमान जी राजस्थान की किसी भी विधानसभा में 200 विधानसभा है, तो 200 में शहर की छोड़ देहात की जबकि गाँव की विधानसभा है जी हाँ, लूणकण सर है, खाजूवाड़ा है, नोखा है, डूंगरगढ़ है। ग्रामीण स्तर की जबकि विधानसभा है बैठू हनुमान जी, अगर चुनाव लड़ाओ तो हनुमान जी अच्छा वोट ले जाए, मजबूती हूँ। हार जीत को के कौन सका नहीं, क्योंकि आपान ध्यान को नहीं चीज़ को, लेकिन हनुमान जी खटे ही कमजोर को नहीं। हनुमान जी अच्छा नेता है, काम भी करे लोगों खातर, किसाना खातर, जवाना खातर। मारे भी लारे 22 तारीख ने रैली हनुमान जी की। अच्छा, रैली में कितना के कुछ लोग कटा हुआ के चर्चा हुई? 10,000 के लगभग लोग आ, और किसाना ने जवाना के मुद्दे लेकर चर्चा हुई।
मैं तो बांगी हनुमान जी की पार्टी हूँ जुड़ूड़ा कोनी, हनुमान जी हूँ मैं कदी मिलड़ो कोनी, मेरी कदी हनुमान जी हूँ मुलाकात हुई कहानी ना, फोन पर बात हुई। हनुमान जी ने सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम देखड़ा है और नज़दीक हूँ हनुमान जी ने मेरा देखड़ा कोनी, सिर्फ बाने मतलब सुनेड़ो है बंग नाम और बंग बारे में सोशल मीडिया पर जरूर मैं बाने देखूँ, लेकिन हनुमान जी अच्छा है, काम कर रहे बढ़िया अच्छा तरीके। वसुंधरा हूँ थारी ये फोटो वायरल हुई, वसुंधरा हूँ मिलिया के मुद्दे ने लेने मिलिया? वसुंधरा जी हमारा नेता है और मैं वसुंधरा जी ने ही फॉलो करा, और हर आदमी को कोई आइकॉन होया करे राजनीति में, वेल विशर होया करे, एक मजबूत स्तंभ होया करे, तो मेरे लिए वसुंधरा जी हमारा नेता है। वसुंधरा जी एक राजस्थान का मजबूत नेता है और राजस्थान के इतिहास में वसुंधरा जी एक पहला नेता है जक्कांगा निजी व्यक्तिगत वोट है प्रत्येक विधानसभा में 20-25 हजार बांगा अच्छा व्यक्ति। एक बात आप जे फैक्ट डाला तो कि अब की बार यहाँ लागे कि वसुंधरा सीएम चेहरो को नहीं, अगर वसुंधरा ने सीएम चेहरो नहीं देवे तो राजस्थान में बीजेपी ने खतरो है? ये जगह कांग्रेस का जगह नेता है नहीं, ये सिर्फ झूठी अफवाह फैला रहा है कि वसुंधरा जी ने सीएम को चेहरो कौन देवे। भारतीय जनता पार्टी हूँ वसुंधरा जी ही चेहरो है और वसुंधरा जी ही 2023 में सीएम बनी, कोई रोकने वालों को नहीं और इसको कोई विचार भी को नहीं। वसुंधरा जी मजबूत है। बिंग बाद में थारो सवाल हो कि वसुंधरा जी ने अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी चेहरो नहीं बनावे तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुए और आरएलपी हूँ नीचे रह जाए भारतीय जनता पार्टी। अच्छा अभी आप जे अगर कोर्ट की बात करें तो इतने सबसे ज्यादा केस के साथ आलण लाग रही है? कोर्ट में तो देखो मारपीट का और नॉर्मली अपराध, जिया आज के टाइम में अपराध वर्तमान सरकार है इंग में अपराध बढ़ियो है, तो नशा एनडीपीएस का जगह केस है नशे का, अवैध शराब का, अवैध हथियार का, आपराधिक प्रवृत्ति का जगह केस है नहीं, चाहे मारपीट गुंडागर्दी मर्डर का भी केस है, तो अपराध बढ़िया है राजस्थान में और मैं आज चीज़ देखी भी है। लेकिन मैं जब वकालत में मन 5-6 साल हो गया, मैं वकालत में आयो भी हूँ, पहली तो मन कम जानकारी, लेकिन मैं जब आयो और मैं आना हूँ, एक मेरी व्यक्तिगत बात रही कि जहाँ कोई भी क्लाइंट है वो वकील हूँ के करे मिले नहीं जन वो घबरावे, गाँव का आदमी है वो जहाँ वकील हूँ मिलती टाइम यहाँ डरे घबरावे यहाँ बे रखे वो बोल कोस के नहीं, मतलब यहाँ डरेडो साइड में बैठे रहे। लेकिन मेरे कने मैं आ चीज़ मिटा दी कि मेरे कन कोई भी बैठे नहीं वो मन यहाँ आपको भाई समझर या मेरू बात कराए, मेरू कभी बेक हो रखे नहीं, हर चीज़ मेरू क्लियर कर लिया, हर चीज़ बात कर लिया और मैं सारा का फ़ोन उठाऊँ। मेरे कने 2 मोबाइल है, दोनों मोबाइल मेरे कने 12,000 मोबाइल नंबर सेव है पूरे विधानसभा। बीकानेर वकील हा हाई कोर्ट का एडवोकेट गोवर्धन सिंह बांगू के मुद्दो हो बने अब मान सका या तो फर्जीवाड़े में अंदर डालिया या फंसाई गई हो पूरा जाल तरीके? बे जागरूक व्यक्ति हा, हमारा वकील साथी है जागरूक हा और बे हर बात ने उठा उतार, जबकि सरकार की कमजोरियां ही नहीं अंगा काला कारनामा बंग वो पर्दो फास करण को बे काम करण की एक मुहिम चलाई, तो सरकार बने कमजोर करण वास्ते रस्तो भटकाने वास्ते वहाँ पर झूठा मुकदमा कराया और बने जेल में भेजा, सिर्फ राजस्थान सरकार की एक प्री प्लानिंग पॉलिसी के तहत। अच्छा एक बात करा तो अठे अगर अपन लोन कैंसर की बात करा तो आम ग्रामीण के सागे थानो है कि कड़ो व्यवहार करे? हमारे लूणकण सर थाना है कि जहाँ तक बात करा तो सुना ही हुआ है, पहले तो कौन ही, लेकिन अब लगभग पिछले 3-4 साल में जितना भी अटे थानेदार या जी अब हमारे भाटी साहब है, चंद्रजीत जी है, हमारे लूणकण सर सीओ साहब है, बाकर साहब है, ये आम आदमी जुड़े है, खुद है जगह किसान परिवार और संबंध रखे है, अठे की पुलिस भी ठीक है, अठे लोगों मेल जोल रखकर अठे सुना ही हुआ है वाकायदे। लूणकण सर थाने की जहाँ तक बात करूँ तो हमारी छोटी मोटी बात है जो कि सुनाई हुआ नहीं भी हुआ है तो कोई जनप्रतिनिधि को या कोई जागरूक आदमी को फ़ोन भी जाए तो भी बात ने भी वैल्यू समझे, और कोई छोटी मोटी नोक जोक हुए तो मुकदमो दर्ज करने पहले लूणकण सर थानों हमारे राजीपो करार दोनों पार्टियां ने संतुष्ट कर दे, बिना आगे कौन बढ़ावे नहीं। जहाँ कोई दो भाई या पड़ोसी या परिवार का लड़ रहा आ गया, छोटी मोटी मारपीट होगी तो लूणकण सर थाने में बाने बिठार दोनों ने संतुष्ट करे, और लूणकण सर थानों भ्रष्टाचारियों भी थोड़ा दूर है। एक है लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, बीजेपी सुमित गोदारा बीऊ बाद में कांग्रेस राजेंद्र मोंड और आरएलपी हनुमान जी आवे, निर्दलीय जगह प्रभु राम जी है, तो के फैक्ट रहसी? प्रभु दयाल जी 100% चुनाव जीत जाए, कोई हैरानियों ही को नहीं बीमू सूरत में, क्योंकि यानी जी साहब समीकरण बनाए भी मैं प्रभु दयाल जी चुनाव जीत जाए, फिर प्रभु दयाल जी ने ज़्यादा प्रयास कौन करना पड़े चुनाव के माँ चुनाव जीत जाए, कोई दिक्कत कौन। मतलब जाट जितना वोट है वह 3 भाग में बढ़ जाए।
नहीं, जाट ब्राह्मण बिश्नोई इसी तो आपने तो कोई मानसिकता ही कहानी आपने तो, मैं तो खुद जाट ही हूँ, बिश्नोई हूँ, जाटा मुझे। क्योंकि राजनेता है बे जातीय समीकरण बहुत ज्यादा देखो, बना। मैं और प्रभु दयाल जी तो हर जाति ने 36 कौम ने लेर चलने वाला आदमी हाँ। हमारे लिए जाति धर्म ये चीज़ा कभी मायने नहीं कर रखी, और ना मैं कभी ये चीज़ ने बराबर मानी। जाति ऊंच नीच जाट बिश्नोई ऐसा कुछ कभी मैं हमारे मानसिकता में रखे को नहीं। जाट भी हमारा ही भाई है, सागी रहने वाला है, और जाट भी खूब है। मेरा तो खुद का जगह व्यक्तिगत जगह संबंध रही है, मेरा खुद का जगह निजी आदमी है, मेरी व्यवस्था देख रेख करने वाला है बे जाट ही है। मेरे इर्द गिर्द रहने वाला जगह मेरे काम कारोबार में काम धंधा में जगह सागे करे है परमानेंट, जगह हर आदमी के सागे 5 आदमी 10 आदमी रहे तो बमू 10 मु 7 आदमी मेरे सागे जाट रहे। तो प्रभु दयाल जी गए हमारे जाट और इसो कोई कोनी माने हर कौम 36 कौम वोट दे, और राजनीति करने वाला आदमी ने मैं मानूँ कि 36 कौम ने लेर चालनी चाहिए। आज जबकि परिस्थिति है नहीं, ये बात पर थारो सवाल भी सही है, क्योंकि ये जगह बड़ा नेता है नहीं, ये आपा ने बांट दिया जाति में, आपा ने जात्या में राजनीति में बांट दिया गया। आ पार्टी जाटांगी है, आ ब्राह्मणांगी है, आ राजपूतांगी है, आ बांगी है, आ जिया बसपा है तो बे में आके दीगा आ पार्टी तो दलितांगी है। और बीजेपी ने कहीं पहली पुरानी टाइम में लोग कहता गा बामणांगी राजपूतांगी है, जाटांगी कांग्रेस है, आरएलपी को है तो आरएलपी जाटांगी, आरएलपी को प्रदेश अध्यक्ष तो जाट थोड़ी है मेघवाड़ है। तो ये चीज जका ये बड़ा नेता है नहीं जका यूज करे आपा ने सामाजिक लोगों ने बे लोग जाति में बांट दी, और आपने मानसिकता में कभी जातिवाद हो ही कोनी। आज 10 साल 15 साल पहले कोई जातिवाद हो ही कोनी। मतलब बड़ी जगह पार्टी ही बांगा बड़ा जगह नुमाइंदा बैठा है जाति मत बांट जरूर दिया, और वो फैक्ट है जो आज भी पढ़ने लाग रही है। बिंगो प्रभाव आपने नौजवानों पर पड़े, बिंगो परिणाम भी मैं नौजवान जगह भुगतरिया। बाकी अठे संघर्ष करने वाला आदमी हुए तो मजबूत है वो आदमी, कोई जाति धर्म ये चीज़ा कोई मायने को रखे। बाकी लूणकण सर ने सख्त एक नौजवान की जरूरत है जो इलाके ने आगे बढ़ावे, मेरो सोच है। अच्छा, बीकानेर की आप बात करें तो 7 कुल विधानसभा है, खाजूवाड़ा लूणकंसर डूंगरगढ़ कोलाइत नोखा बीकानेर पूर्व और बीकानेर पश्चिम। इतनी विधानसभा में अगर आप देखा तो किस विधानसभा में थाने काम ज्यादा लाइक? कोलाइत में मैं अभी थोड़ा दिन पहले कोलाइत गयो, अठू कोलाइत रणजीतपुरा तक आगे गज्जेवाड़ा बॉर्डर तक राववाड़ा तक गयो मैं। कोई मेरे रिश्तेदारों का खेत वगैरह भी है, मैं संभालने गयो। तो मैं गयो गांव गांव कॉलेज, गांव गांव हॉस्पिटल, गांव गांव बड़ी स्कूल, गांव गांव थानों, गांव गांव गली गली में सड़का, और गांव गांव में पानी और बिजली। राववाड़ा साइड में कोई चक पड़े है, मैं नाम भूल गयो, बे चक के वहाँ 4 ही डाणे हैं, लेकिन 15 किलोमीटर तक बिजली की लाइन गई है वहाँ 4 घर खतर। बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। कोलाइत में राजस्थान को रिकॉर्ड तोड़ विकास जो हुए कोलाइत में हुए, आ चीज़ स्वीकार करनी पड़ी, और सत्य है बिना स्वीकार करना चाहिए। मैं चाहूँ कि जका लोग विकास करे, चाहे वे किसी पार्टी का नेता है, जका इतो बढ़ चढ़ काम करे, बांगी मदद करनी चाहिए जनता ने, और बांग सागे रहना चाहिए। अच्छा, एक बात करा तो राजनीतिक तो कोलाइत की आगे होने लग रही है, आप बात करा विपक्ष की आप भी कहने लग रही है कि विकास तो कुछ हुआ ही नहीं। वो देखो विपक्ष को काम है, विपक्ष को काम है विरोध करना, बांगो एक प्रकार वो पॉलिटिकल तरीको है वो। विपक्ष विरोध नहीं करे तो लोग कहते विपक्ष कमजोर है, तो इन वजह विरोध करना पड़े बाने। लेकिन ये तो देखो अपने नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ है। विकास कैसे नहीं हुआ है? कॉलेजें बन गई, बज्जू जैसे शहर को ऐसे उपखंड कार्यालय बना दिया, तहसील बना दी पूर्णतः, और बाद में अपने गोड़ू है, गोड़ू में कॉलेज बना दी, थारे आसपास के गाँव का टाबर भी कॉलेज में पढ़े को नहीं, वो विकास को नहीं। आ चीज़ स्वीकार करो, जगह का टाबर कॉलेज में पढ़ रही यार, बे लोग कहे हमारे विकास को नहीं हो, तो फिर आ गलत बात है। विकास हुई है, बड़े स्तर पर विकास तो हुई। आप बात कर सका हाँ कि जो अपने सागे एडवोकेट साहब है कोलाइत तू कोई ताल्लुक को नहीं रखे, लेकिन बीकानेर की 7 विधानसभा में देखा तो कोलाइत है जी 5 साल के मई टॉप नंबर पर की है। और जट तक लूण कैंसर की बात करा तो नया नया राजनेता आया जरूर है, बीकानेर है या और साइड अट चुनाव लड़ और जीत पणार वापस बीकानेर है जगह भूजा, लेकिन विकास के नाम पर अट बाबा जी को ठल्लू है। लेकिन थारी के कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।